चेतना मंच से संबंध चेतना पर्यावरण मंच द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर द रेमंड शोरूम में जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम जागरूकता संगोष्ठी रखी गई। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में वन विभाग के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जिला परियोजना अधिकारी दर्शन निषाद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेतना मंच के संरक्षक डॉक्टर अनिल यादव, संचालन चेतना साहित्यिक मंच के संरक्षक प्रमोद सिंह समीर ने किया। इस मौके पर चेतना मंच के संस्थापक संयोजक डॉक्टर विनय कुमार वर्मा ने इस विषय पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। चेतना मंच के अध्यक्ष विनोद गुप्ता, महामंत्री प्रकाश चौरसिया, उदय गुप्ता, गिरीश चंद्र प्रसाद, ताहिर वारसी, विकास गर्ग, कुमार नंद जी, त्रिभुवन वर्मा, रंजन शाह, सिद्धार्थ यादव, चंद्र प्रकाश, राजकुमार जायसवाल, मुकेश इत्यादि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पर्यावरण मंच द्वारा सभी अतिथियों को तुलसी का पौधा उपहार के रूप में भेंट किया गया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन चेतना पर्यावरण मंच के अध्यक्ष सुजीत मिश्रा ने किया। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम, जागरूकता व बचाव। प्रकृति जब करती है प्रतिघात, प्रकृति जब करती है प्रतिघात, जगत हो जाता पुनः सपाट। प्रकृति जब करती है प्रतिघात, जगत हो जाता पुनः सपाट। एक बंद दूंगा बस, इसके बाद हम सब शुरू करेंगे कि उपाय क्या है प्रकृति को बचाने का और क्या हो रहा है। कि जितने वन तुम काटोगे, कि जितने वन तुम बांटोगे, कि जितने पर्वत तोड़ोगे, कि जितने सागर मोड़ोगे, दिखेगी उतनी काली रात याद आने। जीवन में बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम लोगों का जीवन ही मुश्किल है जीना। और हम लोग सभी को पेड़ लगाना चाहिए। आने वाले हैं तो हम लोगों को हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे चुनने चाहिए जैसे कि हम लोग वृक्षारोपण करें। और उसके साथ ही जो समाज में जैसे हर जगह गंदगी फैली है, प्रदूषण फैली है, जितना भी हो पेड़ से अधिक संख्या में बचाव होनी चाहिए। और जो आज की डेट में कार्यकाल में जो पेड़ कटा जा रहा है, कट रहे हैं, आगे उसको अधिक से अधिक संख्या में हम लोग पेड़ लगाते हैं और उसका दमन कर देते हैं। तो पेड़ हम लोग 5 न लगाकर 1 ही लगाएं, लेकिन उसको संकल्प लें कि उसको बड़ा करना है। जन्म दिए हैं तो उसका पालन पोषण करना है। अगर इस संकल्प के साथ अगर हम लोग वृक्ष लगाएं और एक लगाएं, अपने लिए लगाएं, स्वार्थी बनकर लगाएं, अपने लिए, अपने फायदे के लिए लगाएं, तो निसंदेह वो हमें भी लाभ मिलेगा और एक दूसरे को भी लाभ मिलेगा। और तब जाकर हम समझते कि मानव जीवन सफल होगा। धन्यवाद। सिर्फ पौधा लगा देना, पौधा का बढ़ जाना, हो सकता है वो 5 साल बाद जाके ख़त्म हो जाए, फिर क्या कीजिएगा? 7 साल बाद जाके ख़त्म हो जाए, क्या कीजिएगा? इस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं। हो सकता है उखड़ जाए। आप तो लगाए अपने सोच के कि हम बढ़ा रहे हैं, किस जगह आप लगाएंगे? सर, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि हमें अपनी आदतों को बदलना है। कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग प्लास्टिक की थैली में लाते हैं। क्यों लाते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो भी लाते होंगे वो अपना स्टेटस भी देखते होंगे कि अगर हम प्लास्टिक में नहीं ले जाएंगे, हाथ में ले जाएंगे तो लोग 4 लोग पूछेंगे, तमाम तरीके की चीज़ें पहुँचाएंगे। मैं फल भी ला रहे हैं, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ भी ला रहे हैं तो प्लास्टिक में ला रहे हैं। गजब की चीज़ कि बात कर रहे हैं पर्यावरण की और यहाँ से निकलने के साथ ही वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, या जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं हम ठीक करें। उनको जैसे पानी आप भी डालिएगा तब लगेगा बढ़िया लगता है, लेकिन वो पानी का एक तरह से शोषण हो रहा है। दूसरी बात, सरकारें जो योजनाएं ला रही हैं पर्यावरण के लिए, उससे हम लोग वंचित, हमको जोड़ा नहीं गया। वो आए, क्या काम किए क्या नहीं किए, खाना पूर्ति हुआ, चला गया। हम उससे जब तक जुड़ेंगे नहीं, उस काम को हम खुद करेंगे, तो हमको लगता है कि हम उसको ज़्यादा समय तक उसको खींच के ले चल सकते हैं। नहीं तो वो आएंगे, खाना पूर्ति होगा, या हो सकता है हमारी सोच है कि खाना पूर्ति कर रहे हों। दोनों बात कैसे हम संचित करें ताकि हमारा आने वाला कल सुरक्षित रहे। देखिए, बहुतेरी ऐसी मशीनें हैं जो पेड़ को पूरे निकाल करके वो कहीं दूसरी जगह जाके उसको शिफ्ट कर देते हैं।
उससे कम से कम जो आपका 50-55 साल 60 साल 70 साल पुराना पेड़ है, अगर हम 10 पेड़ कन्वर्ट करके दूसरे ले जा रहे हैं तो हो सकता है 5 तो बच जाएगा। हम ये नहीं कहते 10 का 10 बच जाएगा, 5 बचेगा। अगर हम 5 को भी सुरक्षित रख सकते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात। आकर के समेट करके सोचा थोड़ा साफ हो जाए, उसमें आग लगा दिया उसने। 3 मिनट के अंदर पता नहीं कहाँ से खबर मिली और तुरंत फोर्स आ गई वहाँ पे, ये क्या कर रहा है। तो इतना सचेत होना पड़ेगा। इसके लिए मेरी आप सभी से गुजारिश है, सब लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान चलाए थे, उसका बहुत लोगों ने विरोध भी किया था। बहुत लोगों ने उनको ये कहा प्रधानमंत्री होकर झाड़ू लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम आज देखिए। स्टेशन स्वच्छ है, ट्रेन स्वच्छ है, ऑफिस स्वच्छ है। कहीं पर लोगों की आदत क्या थी, पान खाया और थूक दिया कोने में जाकर के। आज किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कहीं पर भी पान का फिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोगों की आदत में आ गया है। स्टेशन पर जाइए तो लोग प्लास्टिक के थैली में ढूंढते हैं कि कहाँ कूड़ा फेंके। पहले क्या था कि ऐसे फेंक देते थे, केला का छिलका फेंक देते थे। तो ये दिवस मनाने का मतलब ही होता है कि हम अपनी आदतों को कैसे बदलें। और जब तक प्लास्टिक के थैली में ढूंढते हैं कि कहाँ कूड़ा फेंके, पहले क्या था कि ऐसे फेंक देते थे, केला का छिलका फेंक देते थे। तो ये दिवस मनाने का मतलब ही होता है कि हम अपनी आदतों को कैसे बदलें। और जब तक हमारी आदत बदलेगी नहीं, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पर्यावरण दिवस हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए खाना पीना, क्योंकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमें शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध वायु मिलेगा और शुद्ध वातावरण हैं, उसी से कपड़े भी साफ कर रहे हैं, वही टॉयलेट्स में भी जा रहा है। ये एक तरह से दुरुपयोग है। पर्यावरण दिवस, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, योगा डे, ये क्यों ज़रूरत पड़ गई इसकी? आज से हम लोग तो बचपन में तो कोई डे सुना नहीं था, एक आध जो अंग्रेज़ों का डे था वही सुनते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि विश्व में दिवस के रूप में मनाने की आवश्यकता पड़ी? मेरी जो समझ है, मेरा जो अध्ययन है, वो ये कहता है कि हम अपनी नैसर्गिक कर्तव्यों को भूल चुके हैं। हमारे जो नैसर्गिक कर्तव्य हैं उसे हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। आज से 100 साल पहले का इतिहास देखें तो प्रकृति में अपना संरक्षण करने की शक्ति स्वतः, क्योंकि हम सब लोग आज के ही उपलक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो कोई गलत तो करेगा नहीं। सब समीचीन बात कर रहे हैं। कुछ उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं प्रकाश डालता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण दिवस की शुरुआत की, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि इस कारण से हुआ होगा। निश्चित रूप से उसी कारण की वजह से लोगों ने वहाँ मांग की कि एक दिवस ऐसा भी हो जिस दिवस को ये किया जाए। तो हर साल विश्व के किसी न किसी देश में पूरी दुनिया के लोग बैठते और ध्वनि प्रदूषण, ये 4 प्रदूषण हम लोग खूब चर्चा करते थे। अब से पहले 2 नए प्रदूषण जोड़े गए हैं। पहला जो 5वां प्रदूषण जो जोड़ा गया है उसका नाम है नाभिकीय प्रदूषण। अब नाभिकीय प्रदूषण में क्या क्या आता है? मोबाइल का रेडिएशन आता है, मोबाइल टावर का रेडिएशन आता है, जो दवाओं केमिकल फैक्ट्री से निकलते हैं या डॉक्टरों के अस्पताल से निकलते हैं, वो भी कहीं फेंका जाता है। उसके रिएक्शन से जो समस्याएं उत्पन्न होती है या पॉल्यूशन उत्पन्न होता है वो हुआ। ऐसे बहुत सारा विस्तार में जाएंगे तो होगा, लेकिन नटसेल में मैं बताऊं कि नाभिकीय। दूसरा, जब हम बिजली का नाभिकीय बिजली घर चलाते हैं तो जब परमाणु विखंडन होता है तो उससे जो निकलता है वो अप्राकृतिक माना जाता है, बहुत प्राकृतिक नहीं है, लेकिन उसमें बिजली बहुत निकलती है, इसलिए सारा देश दुनिया के सारे लोग कर रहे हैं। तो नाभिकीय प्रदूषण 5वां प्रदूषण जोड़ा गया और एक 6वां प्रदूषण जोड़ा गया जो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। पूरी दुनिया इन 6 प्रदूषणों पर काम कर रही है और जो 6वां प्रदूषण जोड़ा गया है वो है लाइट पॉल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण।
दिन और रात दोनों का अपना एक मतलब है। रात में जब शहरों में ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी आने लगती है तो उसका सोसाइटी पर, उसका पूरे वातावरण पर गलत असर पड़ता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े उधर ही चक्कर लगाने के चक्कर में उनका जो मौलिक काम है वो नहीं कर पाते। अर्थात उनको कहीं बैठकर किसी कीड़े को खाना था तो लाइट देके वहाँ पहुँच गए, फिर बाद में वहाँ मर भी जाते हैं, दूसरा जीव उनको खा जाता है, जो क्रम के शिकार बनते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश रात्रि में हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं उसके वजह से हमने ऐसे व्यक्ति जो मारपीट करने वाला कहाँ को बुलाया, हमारी जिम्मेदारियों में जुड़ता है। अब क्या गुनाह नहीं कर रहे, हमारे घर में तो कोई फैक्ट्री है नहीं कि हम उस फैक्ट्री को से हम धुआं निकाल रहे हैं। जो विनय जी लिखते हैं, 4 पंक्तियां जहां लिखी इन्होंने, अभी इन्होंने संस्मरण लिखा, अभी गद्य लिखा और निबंध भी लिखा, ललित निबंध लिखा इन्होंने, गीत लिखा, हाँ लघु कथाएं लगातार जारी हैं। तो ये एक तरह का सुरूर है विनय जी का जो हम सबको भी सदा नारायण। माँ गंगा जो सबको अपना आशीर्वाद देती है, सबको सिंचित करती है, ऐसे आज पावन पर्व पर हम लोग आज एकत्रित हैं और चेतना मंच के जो भी यहाँ पे आज पदाधिकारी उपस्थित हैं और नहीं भी उपस्थित है, सभी लोगों को मैं नमन वंदन करता हूँ अपने तरफ से। मैं दर्शन मिश्रा, जिला परियोजनाधिकारी, जनपद चंदौली, नमामि वाले हैं। वो तो हम कहते हैं ना, जब आप जाएंगे जब जो है वहाँ तो आपकी कोई गिनती नहीं है। तो मैं प्रयास किया आज आप लोग के सामने, भैया का आशीर्वाद हमेशा रहता है कि तुम मेहनत करते रहो, मेहनत करो। परिणाम ये निकल रहा है कि विलुप्त हो गई थी। पानी का जो आपका सिस्टम था, दूषित था पानी, BOD COD पीएच की मात्रा बहुत हाई जाता था, बहुत लो जाता था वहाँ पे, लेकिन आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो जो मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं उसमें रोहू, कतला, नैन, भाकुर मिल रहे हैं। यह 15-20 दिन से, और वो भी 1 kg का 3 पाव का, इस प्रकार से। तो सोइस विलुप्त हो गई होती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया कि इसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च करो। 500-600 करोड़ रुपए आ रहे हैं विभाग के, उसके लिए जो है संरक्षण के लिए, डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़े स्तर से जो है कि कार्य चल रहे हैं। आज डॉल्फिन गंगा में दिखाई दे रहे हैं, जिनको भी देखना है डॉल्फिन, एक मार्कंडे महादेव घाट है, वहाँ आप चले जाइएगा। उसके पहले एक परिवार के संयोजक बहुत ही प्रिय विनय जी, अध्यक्ष विनोद जी, गिरीश जी, उदय जी, सुजीत जी और सभी जी। मोबाइल में देखेंगे तो क्लाइमेट की स्थिति नहीं बताएगा, वो बताएगा वेदर फोरकास्ट, बारिश कब होगी, धूप कितनी होगी, ये सारी बातें आती हैं। और एक होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट एक सिस्टम है, जैसे भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, ऐसे समझिए ऋतुएं, है ना। ग्रीष्म, गर्मी हो गई, जाड़ा हुआ, बसंत हुआ और बरसात, ये 4 मुख्य रूप से हैं। ये दीज आर कॉल्ड क्लाइमेट्स। तो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है और इसको ग्लोबल वार्मिंग का रूप दिया गया। पृथ्वी गर्म हो रही है तो ग्लोब, पूरा ग्लोब का मतलब पूरा यूनिवर्स गर्म हो रहा है। और अभी बहुत अच्छी बात बताई विनय जी ने, नई सूचना थी कि जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा था, जिसके कारण परावैगनी जो रेज आते थे। सन 1973 से ये जलवायु को बचाने का एक प्रयास चल रहा है। यानी अब आइए, पॉइंट क्या है, 73 से पहले खतरनाक स्थिति में विश्व पहुंच चुका था, तभी तो इसकी आवश्यकता पड़ी। जिस बिंदु को मैं बता रहा हूं, 73 से पहले खतरनाक स्थिति में विश्व था और 73 से आज भी जो लाल बत्ती जल रही है खतरे की, आज भी जल रही है। तो इसका मतलब है हमने केवल बराबरी किया है, हम नीचे नहीं गए।